कहते हैं कि मेहनत करने से क्या कुछ नहीं मिलता, बस लगन से अपने काम में जुट जाओ, उसके बाद कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ऐसा ही कुछ हुआ है सिरसा ज़िले में। सिरसा के गांव रिसालिया खेड़ा की बात करें तो भाजपा सरकार के 11 साल के कार्यकाल में एक ही गांव से करीब 200 से 250 युवाओं को नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल इस गांव से करीब 40 युवाओं को एक साथ नौकरियां दी थी, जिसके बाद से इस गांव की दिशा और दशा और भी सुधर गई है। गांव में एक बड़ी गौशाला है, जहां युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और महिलाएं भी गौ सेवा में तत्पर रहते हैं। इस गांव में लाइब्रेरी भी है, जहां बच्चे स्कूल कॉलेज से आने के बाद बड़े सुकून से अपनी पढ़ाई करते हैं। रिसालिया खेड़ा में सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के योग्य युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। आज जब ग्रुप सी का परिणाम आया तो ये बात साफ हो गई। गांव में चयनित 90% युवा ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास खर्ची तो दूर की बात, सिफारिश तक नहीं थी। ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना गांव के लिए गर्व की बात है। नाम अमीलाल पारिक है जी, गाँव रिसालिया खेड़ा का स्थायी निवासी हूँ जी। बच्चे कितनी सरकारी नौकरी में लगे आपके गांव से? हमारे गांव रिसालिया खेड़ा में इन पिछले 10 सालों में लगभग 250-300 के लगभग बच्चे लगे हैं। कुछ बच्चे बढ़िया जो भी लगे हैं, जैसे जेई है, एसडीओ है। एक दो बच्चे हमारे नजदीकी गांवों के सरकार में आईपीएस ऑफिसर लगे हैं। और हमारे गांव की यथावस्था देखते हुए पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार में 250 बच्चे लगे, बिना पर्ची और बिना खर्ची लगे। ना किसी की सिफारिश है, ना किसी बच्चे ने अपने आप अप्लाई किया, ऑनलाइन फार्म जमा करवाए और बच्चे सभी नौकरी लगे हैं। तो वो उन परिवारों की स्थिति कैसी है? कुछ परिवारों की स्थिति तो पहले बहुत दयनीय थी, जो अब मौके की यथास्थिति को देख उन परिवारों की स्थिति बहुत अच्छी है और गांव में खुशी का माहौल है। हमारे गांव की एक विशेषता ये भी है, हमारी ये गौशाला सन 1986 में बनी थी। तब से अब जितने भी बच्चे हमारे गांव की नौकरी लगे वो पहली तनख्वाह हमारी गौशाला रिसालिया खेड़ा को दान दे रहे हैं। तो एक ये मेन कारण ये भी है कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो सुबह गौशाला में आते हैं और बाद में पढ़ाई करने जाते हैं, ये सभी बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और निःशुल्क इनको जो सुविधा दी जाती है वो गांव में कुछ लाइब्रेरी में देते हैं। और कुछ बच्चे हमारे नजदीकी गांव में जैसे गोरीवाला है, सिरसा है, लाइब्रेरियों में कोचिंग लेके ये बच्चे जो नौकरी लगे हैं ये सभी अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी ले और बिना पर्ची और बिना खर्ची के हिसाब से ये बच्चे सभी नौकरी लगे हैं। हमारे गांव के अंदर जो भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी और अभी केंद्र में जो ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री है, उनको हम हरियाणा के मेरिट के जनक मानते हैं कि उन्होंने जो हमारे हरियाणा का पुरातन से सिस्टम चला रहा था, अभी कोई भी मंत्री के पास गया, किसी के पास गया, कोई पर्ची ले गया, कोई पैसा ले गया, कोई बैग भर के ले गया, उनको जॉब मिलती थी। इस प्रथा को उन्होंने तोड़ने का काम किया, जिस वजह से हमारे जो भी गरीब या निम्न स्तर के जो भी परिवार थे उनके बच्चे पढ़ाई करने लगे तो उनसे उन्होंने उन बच्चों को बिना किसी पर्ची खर्ची के जॉब दी। तो हमारे जो भी युवा थे उनमें एक तरह का उत्साह हुआ कि हाँ, जो पहले पूर्ववर्ती जो सरकारें रही उनमें ये काम होता था कि कोई भी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं, बस जो जिसकी पर्ची है, खर्ची है, पैसा है वो जॉब करेगा। और जब श्रीमान जी मनोहर लाल जी खट्टर ने ये प्रथा शुरू की, तब से बच्चों में पढ़ाई की तरफ बहुत रुझान हुआ और उसके बाद से हमारे गांव में लगभग अभी 200 प्लस ही बच्चे जॉब में हुए हैं। सब अपनी मेहनत से हुए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, किसी तरह का कोई नहीं। सब आते हैं, मैं सीएससी संचालक हूँ, सीएससी सेंटर चलाता हूँ। बच्चे आते हैं, अपना फार्म अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं और अपने जॉब पे चले जाते हैं। कोई किसी का मतलब किसी की तरह कोई सिफारिश, कोई पैसा कुछ नहीं वहन करना, सिर्फ अपनी मेहनत करो और जॉब पे लगो। इसलिए हम हरियाणा सरकार का और इंडिया न्यूज चैनल का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव के इन बच्चों और गांव के जो भी हमारे पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की, तो उसका हम पूरे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वीरमा देवी रिसालिया खेड़ा, आपकी बहू को नौकरी मिली है, पूजा में नाम है, यूपी ड्यूटी मिली है आपको, दिहाड़ी करता खेती बाड़ी, अब बहू लगी है तो हमारी जिंदगी सुधरेगी। कोई पर्ची कोई फीसो टको नहीं है, आपकी मेहनत से नौकरी लगी है। लंबरा से गरीबों को भला सरकार करा है,
तो सारी को सारा भाई सारा मैं बधाई देवांगी। Hello friends, my name is Sukhbir Singh. I from village परवाईकोट, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा। और मैं HKR में 1.25 साल हो गए मेरे को लगे। एक बार 2024 की ज्वाइनिंग की द सिरसा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सिरसा, हरियाणा में। तो मैंने 1 साल पहले अप्लाई किया था और 1 साल के बाद मैंने 2-3 बार अप्लाई किया HKR में। तीसरी बार मेरा नंबर पड़ा है, वो भी मेरा CET का पेपर डी ग्रुप का क्लियर होने के बाद। तो जॉब अच्छी चल रही है। एज ए क्लर्क कम डाटा इंटरप्रेटर की मैं जॉब कर रहा हूँ और बढ़िया चल रहा है जी। और सैलरी भी ठीक है, कुल मिला के और पहले से बेटर है जी। पहले इस जॉब से पहले आपके परिवार की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? पहले थोड़ी ठीक थी पर अब थोड़ी और ज़्यादा बढ़िया हो गई है। मेरी चाह तो थी भी परमानेंट जॉब की। हमारी एज हो गई है 38 साल की कम से कम, और देख लो 42 साल की लास्ट होती है। अब क्या करें, फॉर्म भरते भरते बहुत टाइम हो गया। जॉब के दौरान कोई पर्ची, कोई खर्ची? नहीं, पर्ची खर्ची कुछ नहीं लिया गया, विदाउट सिफारिश के। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया कर रहे हैं जी। सरकार ने आपको जॉब दी है, कैसा क्या कहेंगे? सरकार का थैंक्स करना चाहेंगे जो हमें सरकारी सेवा करने का मौका दिया है। पहले प्राइवेट कर रहे थे, अब सरकारी सेवा कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।